दोस्तों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां पर अखिलेश यादव है, चाहे वो बिहार हो जहां पर तेजस्वी यादव है, यानी कि इन दोनों ही राज्यों के यादव परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है। हालत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि जिन लोगों के सहारे अपनी सियासी नैया पार करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, उन लोगों ने ही बीजेपी की मुसीबत खड़ी कर दी थी। ऐसी खड़ी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है, एक एक सीट और एक एक वोट का हिसाब लगा रही है कि कैसे सीटों को बचाया जाए। अगर इतनी सीट आई तो किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, यानी साख पूरी तरह से बीजेपी की दाव पर लगी हुई है बिहार में। इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई कि जिस व्यक्ति ने को बीजेपी ने बनाया, जिस व्यक्ति के नाम पर राजनीति बीजेपी ने की, जब उसी व्यक्ति ने बीजेपी के खिलाफ खूंटा गाड़ दिया तो बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता गिड़गिड़ाने लगे और उस व्यक्ति को पूरे हाथ पैर जोड़कर बीजेपी में शामिल कराया गया है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। ये तो पता ही है कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी तो दो बड़े चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया था। एक थे बागेश्वर बाबा, जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री, जो पर्ची देखकर लोगों का आगा पीछा सब बता देते हैं कि क्या शिकायत है, कैसे समाधान होगा। वो बीच में हिंदू राष्ट्र चिल्लाने लगे थे तो बीजेपी को लगा कि बिहार में लेकर आते हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम कराया गया। बीजेपी के दिग्गज सांसद मनोज तिवारी से लेकर मोदी सरकार में मंत्री यानी गिरिराज सिंह चरणबद्ध तरीके से, या फिर कहा जाए धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लंबलोट हो रहे थे कि अब तो सियासी नैया बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री ही लगाएंगे। लेकिन हो गया दूसरा खेल। इन 2 दिनों में कोई माहौल धीरेन्द्र शास्त्री का बन नहीं पाया। उल्टा तेजस्वी यादव ने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि जो युवा था वो तेजस्वी यादव से जुड़ रहा था। एक और चेहरा है, उसका नाम है मनीष कश्यप। सबको पता है कि मनीष कश्यप किस तरह से वीडियो बनाते हैं और किसकी विचारधारा से ज्यादातर प्रभावित है, यानी उम्मीद उन्हें क्या थी, इसीलिए वो लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, आरजेडी, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि यादव परिवार या आरजेडी के खिलाफ, हिंदू मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदुओं के साथ ऐसा किया, सनातन परंपरा, तमाम बातें वो बोलते रहे। इसमें एक बार उन्होंने ऐसी फर्जी वीडियो बना दी थी जिसकी वजह से तमिलनाडु की पुलिस ने उनकी जमकर खातिरदारी की थी। उसके बाद वो तेजस्वी यादव पर और ज्यादा हमलावर हो गए कि उन्होंने बचाया नहीं। वो कह रहे मैं कैसे बचाऊं भाई। ये तमाम चीजें हुई। उनको पूरी उम्मीद थी कि भाई कैसे भी करके मैं बीजेपी की बातें बोल रहा हूं तो बीजेपी मुझे टिकट देगी। लेकिन एक एक करके टिकट का ऐलान होता गया, कहीं भी मनीष कश्यप को नहीं पूछा गया। मनीष कश्यप में अभी मानकर भी चलिए कोई चार्म नहीं है। यूट्यूबर अच्छे हो सकते हैं, उनके व्यूज ज्यादा आते हों, लेकिन किसी यूट्यूबर का मतलब ये नहीं होता कि वो चुनाव लड़कर जीत जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब मेरे भी देख लीजिए, आप मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, मोदी जी से तो अच्छे व्यूज आते मेरे, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लूंगा और जीत जाऊंगा। नहीं हो सकता ना। यूट्यूबर अलग है, ये अलग प्रोफेशन है, वो एक अलग प्रोफेशन है, सबका अलग अलग मायना होता है। तो यूट्यूबर के पर इन पर दाव नहीं लगाया। इसके बाद खबर आई थी कि पश्चिम चंपारण से यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दावा ठोक दिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये तेजस्वी यादव से और इंडिया अलायंस से ज्यादा बुरी खबर थी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे पश्चिम चंपारण से तो इंडिया अलायंस के जो अपने वोटर्स हैं वो तो इंडिया अलायंस को वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के जो वोटर्स हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग है, वो तेजस्वी यादव के साथ वाले नहीं है ना, इंडिया अलायंस वाले नहीं है ना, मनीष कश्यप के अलग हैं। और वो लोग हैं जो मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, जो बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम चीजें। अब बीजेपी को डर लगा कि अगर पश्चिम चंपारण में निर्दलीय मनीष कश्यप उतर जाता है तो उसके बाद वोट कटेंगे एनडीए के प्रत्याशी के और आसानी से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जीत जाएगा। इसलिए मनीष कश्यप को शामिल कर लिया गया। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी के साथ साथ आप देख रहे होंगे एक महिला भी हैं, ये हैं मनीष कश्यप की मां, और आप देख सकते हैं अनिल बलूनी भी हैं। इन्हें बीजेपी के दफ्तर ले जाया गया और वहां पर इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। ऐसे ही एक और वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं वहां पर फोटो खिंचवाया गया, बताया गया मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब खबर पढ़कर मैं बता देता हूं हुआ क्या है, कैसे ये बीजेपी के लिए ज्यादा राहत भरी सांस है, बताते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल है। बिहार में तेजस्वी यादव से करेंगे दो हाथ। खबर क्या है? खबर है कि बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी का दामन थामा।
इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने मंच पर पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि मनीष कश्यप ने पहले पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है, यानी कैसे भी करके अपनी लंगूटी बचाने का काम एनडीए ने किया। क्योंकि अगर मनीष कश्यप लड़ते, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतना तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। राजनेता राजनीति करता है, उस राजनेता से जीतना बड़ा मुश्किल है। आप देख लीजिए कैसे भी हालात हों, कितने भी दिग्गज हों, चीज़ें चलती रहती हैं, बड़े बड़े दिग्गज भी हारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। आप अच्छे यूट्यूबर हैं, आप अच्छी बातें करते होंगे, आपके अच्छे व्यूज़ आते होंगे। फिलहाल ये है कि अगर पश्चिम चंपारण से लड़ते तो एक एक सीट जो मैंने बताई, देखिए बहुत सारी सीटें हैं जिस पर दाव लगा हुआ और खेल खराब हो सकता है। कौन कौन सी सीटें हैं, नाम मैं गिनकर भी बता देता हूं आपको। जैसे सारण की सीट है, आपको मालूम ही है, रोहिणी आचार्य हैं। बीसा भारती वाली सीट है, पटना साहिब वाली सीट जहां से रविशंकर प्रसाद है, बीजेपी नेता नाराज हैं। इस बार गिरिराज सिंह को लेकर नाराजगी है बीजेपी में ही। बेगूसराय 4 सीट हो गई। जीतन राम मांझी का विरोध हो ही रहा है, यानी कि गया वाली सीट हाथ से गई। काराकाट से पवन सिंह उतर गए मैदान में और उपेंद्र कुशवाहा का विरोध लगातार अलग अलग जगह हो ही रहा है, यानी काराकाट सीट। ये 6 सीटें हुई। भागलपुर वाली सीट, भागलपुर में आपको मालूम ही है कि जो गोपाल मंडल हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, वो मौजूदा सांसद का ही विरोध कर रहे हैं और अपनी पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं, अजय मंडल का। ये 7 सीटें हुई। इसके साथ साथ कई और सीटें, जैसे पूर्णिया भी ले लीजिए, बीमा भारती उतरी हुई हैं, तो ये 8 सीटें हो गई। मतलब बहुत सारी सीटें हैं। सीटें मैं गिनवाने आऊँगा कि 40 सीटों का ये पूरा आंकड़ा है। तो इस चिराग पासवान की जीजा जहाँ से लड़ रहे हैं, नवी सीट वो है। मतलब ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिस पर क्लियर पता लग रहा है कि जीत बड़ी मुश्किल होने जा रही। ये 9-10 सीटें तो क्लियर हैं कि हाथ से जाएंगी। उसके अलावा कई और सीटें, मैंने आपको बताया भी था कि जो आकलन निकल कर आया, सर्वे है, वो तकरीबन 22 सीटों का सर्वे है। 22 सीट, मतलब 40 सीटों में से 22 सीटें आरजेडी के खाते में जा रही हैं। ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस और एआईएमएम तो है ही है, और कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव जीत रही है। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, ऐसे हालात पैदा ना हो जाए, इसीलिए एक यूट्यूबर के सामने पूरी की पूरी पार्टी एक पैर पर खड़ी हो गई। हाँ, ये बात सही कहा था कि जो भी कहता था ना कि बड़ा जलवा है मनीष कश्यप का, वाकई जलवा है। वो तेजस्वी यादव पर तो दिख नहीं पाया, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर दिख गया। वरना अगर इतनी ही चुनौती झेल सकते थे तो मनीष कश्यप ने तो खुली चुनौती दी थी कि मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, एक बार लड़ तो लेने देते। बीजेपी जानती है कि थोड़ा बहुत जो इफेक्ट पड़ेगा वो उनके वोटों पर पड़ेगा, यानी एनडीए का जो प्रत्याशी पश्चिमी चंपारण से उतरेगा उसके वोटों पर पड़ेगा। इंडिया अलायंस या तेजस्वी यादव की पार्टी से भी जो भी खड़ा होता है उसके वोटों पर खास असर पड़ने वाला नहीं है। कुल मिलाकर अब बीजेपी के नेता हो गए मनीष कश्यप। आने वाले दिनों में बयान आप सुनेंगे। काफी चीजें बदलने वाली हैं दोस्तों, देखते जाइए। नमस्कार।